हेलो एवरीवन, सीएल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सिंथेसिस के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करके किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके प्रयोग से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंपल सेंटेंस का रूप दे सकते हैं। पर इससे पहले मैं आपको इत्तला करना चाहूंगा कि यदि आपने सिंथेसिस पर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और सिंथेसिस के पार्ट 1 पर विजिट करें, अन्यथा आपके लिए सिंथेसिस को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। यदि आपने पार्ट 1 देख लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं मुझसे बेहतर है आप। आज सिंथेसिस के इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही क्लॉज हो, अर्थात जिसमें केवल एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। परंतु अगर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाए तो उसमें दो क्लॉज हो जाता है और इस तरह से वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, ऐसा क्या करें कि हम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को जो है डिलीट कर पाएं और हमारे सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज बचे। तो आप साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा सकते हैं, परंतु करना आपको ये है कि आपके द्वारा बनाया गया जो सेंटेंस हो उसमें केवल एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, अर्थात वो सिंपल सेंटेंस हो। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुल 8 तरीकों का यूज किया जाता है। पहला तरीका है बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। आप कंजक्शन एंड का प्रयोग करके भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंगल सेंटेंस बना सकते। दूसरा तरीका है बाय यूजिंग एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव का यूज करके भी दो या दो से अधिक सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं। आपका तीसरा तरीका है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के रूप में कन्वर्ट करके भी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका चौथा तरीका है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, यानी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की मदद से भी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंपल सेंटेंस का रूप दे सकते हैं। आपका पांचवा तरीका है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यानी जो सब्जेक्ट आपका होता है, जो नाउन होता है, उसके अपोजिशन में किसी नाउन या फ्रेज को रख करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आपके लिए जो छठा तरीका है वो है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका सातवां तरीका है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसको एब्सोल्यूट बना करके भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता। और जो लास्ट और आठवां तरीका है बाय यूजिंग जिरंड और नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी एक प्रीपोजिशन के बाद जिरंड या नाउन का प्रयोग करके भी आप दो या दो से अधिक सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंपल सेंटेंस का रूप दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे कुल 8 तरीके जिनकी मदद से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंगल सेंटेंस का रूप दे सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस पे ये सारे रूल फॉलो हों। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सेंटेंस के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से रूल का फॉलो किस सेंटेंस पे होगा, अर्थात हर रूल को अप्लाई करने का एक विशेष कंडीशन होता है। तो चलिए आगे समझते हैं कि वो कौन सा कंडीशन होता है और किस जगह पे कौन से रूल का हम प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आपके लिए जो पहला तरीका है, आपके सामने जो आप पहला तरीका देख पा रहे हैं बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, यानी कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम किस तरह से दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और एक सिंगल सेंटेंस का रूप दे सकते हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। आपके सामने पहला एग्जाम्पल है प्रशांत सर टीच केमिस्ट्री, और वहीं दूसरा सेंटेंस देख पा रहे हैं अटल सर टीच केमिस्ट्री। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो क्लॉज हैं, यानी दो सिंपल सेंटेंस हैं।
अगर आप सीधे सीधे इन्हें एंड से जोड़ देते हैं तो प्रशांत सर टीच केमिस्ट्री एंड अटल सर टीच केमिस्ट्री, तो ये भी एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन आप इसे सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लॉज जो है स्वतंत्र रूप से सेंटेंस में विद्यमान है। तो इस तरह से ये बन जाएगा एक कंपाउंड सेंटेंस। और आपको चाहिए क्या कि सेंटेंस एक सिंगल सेंटेंस भी बन जाए और उसमें क्लॉज भी केवल एक ही हो। तो चलिए इन दोनों सेंटेंस का जो है हम सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस करके दिखते हैं। अब इन दोनों सेंटेंस का सिंथेसिस होगा प्रशांत सर एंड अटल सर टीच केमिस्ट्री। प्रशांत सर और अटल सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं ये सेंटेंस एक सिंगल और सिंपल सेंटेंस बन गया और इस सेंटेंस का अर्थ भी चेंज नहीं हुआ। जैसा कि मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि किसी भी तरीके का यूज करिए आप, लेकिन सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए और सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज होना चाहिए, तब जाके वो सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। तो आपने देखा कि प्रशांत सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और अटल सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रशांत सर और अटल सर दोनों लोग केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, धर्मेंद्र सर टीच मैथ एंड ही टीच फिजिक्स टू। धर्मेंद्र सर मैथ पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। अगर इसकी सिंथेसिस की जाए तो होगा धर्मेंद्र सर टीच मैथ एंड फिजिक्स, यानी धर्मेंद्र सर मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। अब यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि कब हम कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ सकते हैं सिंपल सेंटेंस के रूप में। तो पहला कंडीशन है कि आपके जितने भी सेंटेंस हों उनके वर्ब सेम होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है उसमें एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट, चाहे वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वो कॉमन होना चाहिए। अर्थात दो सेंटेंस हो तो दोनों का एक ही होना चाहिए। जैसे आप पहले एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ टीच वर्ब जो है दोनों सेंटेंस में कॉमन है और जो इनका ऑब्जेक्ट है वो भी कॉमन है। तो इस तरह से इनके सब्जेक्ट को हमने एंड कंजक्शन से जोड़ दिया। और जो दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो यहां भी आपका जो वर्ब है टीच, ये दोनों में है, यानी वर्ब इनका कॉमन है और यहां जो है ये दोनों सब्जेक्ट भी कॉमन है। और इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको हमने एंड से जोड़ दिया और ये बन गया एक सिंपल सेंटेंस। तो गाइज आपको कभी भी ऐसा सेंटेंस को कन्वर्ट करना पड़े जिसमें वर्ब इक्वल हो और उसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी कॉमन हो, तो आप एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और उसको आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगला नियम है आपके सामने, combination of two or more than two simple sentence into a single simple sentence by using adjective। adjective की मदद से सिंथेसिस बनाने से पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं। तो चलिए काफी इसको ब्रीफली और डीपली तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम संक्षिप्त में कुछ इसके बारे में बता देते हैं। आखिर एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रयोग किया जाता है और उस नाउन या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई करता है। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है और वह उसको क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वाज ए ग्रेट इम्परर। तो आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो ग्रेट शब्द है वह इम्परर एक कॉमन नाउन है जिसका मीन्स होता है सम्राट। तो सम्राट शब्द को जो है ये ग्रेट शब्द क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका अर्थ होगा अकबर एक महान सम्राट था। और दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं ही वॉज ब्रेव, और यहाँ पे देख रहे हैं जो ब्रेव शब्द है वह एक एडजेक्टिव है और ये इसके सब्जेक्ट यानी ही जो एक प्रोनाउन है इसको वो क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसको वो डिफाइन कर रहा है, यानी वह महान था। तो चलिए एक चीज और क्लियर कर देते हैं, जो एडजेक्टिव होता है उसका दो तरह से यूज होता है। देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, पहला एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। अब एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। व्हेन वी यूज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज। यानी कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव यूज किया गया है और वह एक नाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उस नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शांतनु सर इज ए ग्रेट टीचर। आप देख रहे हैं यहाँ टीचर एक नाउन है और उसके पहले प्रयुक्त जो वर्ड है ग्रेट, तो वो ग्रेट शब्द जो है नाउन
टीचर को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां हम कह सकते हैं जो ग्रेट शब्द है वहां एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। अगर बात प्रेडिकेटिव यूज की करें तो व्हेन वी यूज एन एडजेक्टिव इन प्रेडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड क्वालिफाई सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। यदि कोई भी एडजेक्टिव किसी सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में प्रयोग किया गया हो और वो उसके सब्जेक्ट को, चाहे वो सब्जेक्ट नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसको क्वालिफाई करता है तो वह एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देवेंद्र सर इज इंडस्ट्रियस। आप यहां देख रहे हैं जो इंडस्ट्रियल वर्ड है, तो इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती और यह एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव जो है देवेंद्र सर को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहां देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जो है वह प्रेडिकेट के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं ये अच्छी तरह से आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी सेंटेंस में वर्ड होते हैं वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं वर्ब के बाद ये इंडस्ट्रियल शब्द रखा गया है जो देवेंद्र सर को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। अब होता क्या है कि जब हम एडजेक्टिव की मदद से दो या दो से अधिक सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वहां होता यह है कि आपके सेंटेंस में हमेशा एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव रूप में रहता है और करना हमें क्या होता है, उसको एट्रीब्यूटिव यूज में ला देना होता है, यानी एट्रीब्यूटिव यूज में लिख देना होता है, जिससे हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज ओल्ड, वो आदमी जो है बूढ़ा था। अगर इसकी सिंथेसिस करें तो सिंथेसिस होगा आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा। अगर हम इस तरह से कहें कि मैंने एक आदमी देखा और वो आदमी बूढ़ा था, या फिर डायरेक्टली ये कहे कि मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा, तो अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है और इस तरह से हमारा सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देवेंद्र सर यूज टू मीट ए विच, सी वॉज ब्यूटीफुल। देवेंद्र सर एक चुड़ैल से मिला करते थे और वो चुड़ैल खूबसूरत थी। अगर इन दोनों सेंटेंस का सिंथेसिस करें तो सिंथेसिस होगा देवेंद्र सर यूज टू मीट ए ब्यूटीफुल विच, यानी जो देवेंद्र सर हैं वो एक खूबसूरत चुड़ैल से मिला करते थे। अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स का एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि इसमें जो एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज था उसको हम समाप्त करके उसका एट्रीब्यूटिव यूज कर दिए और इस तरह से हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को एडजेक्टिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से क्लियर करने के एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आप बार बार ये कहेंगे सर आप दो या दो से अधिक सेंटेंस को कन्वर्ट करने की बात तो कर रहे हैं लेकिन हमेशा आप दो ही सेंटेंस कन्वर्ट करें। तो इस बार हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कम से कम 3 सेंटेंस हो। तो चलिए आपके सामने एग्जांपल है, ए लायन वॉज हंग्री, एक लायन भूखा था। ही अटैक्ड ऑन ए बुलक, वह एक बुलक पर आक्रमण किया, मतलब एक सांड पे अटैक किया। द बुलक वॉज हैप्टी, और जो बुलक था वो हैप्टी था। हैप्टी मीन्स होता है एक बड़ा शरीर वाला, भारी भरकम और तगड़ा जो हो उसे हम हैप्टी बोलते हैं। तो वो जो सांड था वो काफी तगड़ा था। अगर इन तीनों सेंटेंस का सिंथेसिस करें और एडजेक्टिव की मदद से तो सेंटेंस होगा ए हंग्री लायन अटैक्ड ऑन ए हैप्टी बुलक। और यहां आप देख पा रहे हैं कि जो पहले सेंटेंस में हंग्री था, हंग्री एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज हुआ है और जो लास्ट वाला सेंटेंस है वहां पे थेप्टी शब्द जो है एक एडजेक्टिव है और यहां भी प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। तो इन दोनों प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को हम जो है एट्रीब्यूटिव बना सकते हैं और बनाने से जो है हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाता है। और इस तरह से आप भी जो है एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो का लेंथ काफी लंबा ना हो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं सिंथेसिस के अगले पार्ट में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अलविदा।